नमस्कार साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चे हमारे पढ़ते नहीं, बच्चे हमारे कहना नहीं मानते। ये हर पेरेंट्स की, मैं कहूँगा ज़्यादातर की ये एक समस्या है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या कारण है? बच्चे सारा टाइम मोबाइल ही देखते रहते हैं, होमवर्क नहीं करते, स्कूल में सोते हैं, बीमार रहते हैं। ये आम शिकायत है। इसकी जो गहराई है उसके पीछे जाना कोई भी पसंद नहीं करता। सोचते हैं बीमार हो गया बच्चा, चलो डॉक्टर के दिखा लेते हैं, दवाई दिला लेते हैं। बच्चा क्यों बीमार हो रहा है, क्यों मानसिक तौर से वो चिड़चिड़ा और ज़िद्दी हो रहा है, इस बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हम बच्चों से डील करते हैं और देखते हैं ये समस्या। रोज़ हम पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं उनसे। कुछ लोग बात को समझते हैं और अपनी कार्यशैली में और अपनी जीवन शैली में बच्चों के लिए परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। आज आइए जानते हैं इसके पीछे मेन कारण क्या है। अब जो स्पेस है, जो प्लेग्राउंड्स हैं, वो घर के पास नहीं है, घर बहुत छोटे हो गए। बच्चे के अंदर बहुत जल्दी एनर्जी बनती है, उसको तुरंत भूख लगती है, तुरंत खेल कूदता है, फिर भूख लगती है। अब वो छोटे घर में, छोटे रूम में कितना खेलेगा, कहाँ पे खेलेगा, कैसे उसकी नेगेटिव एनर्जी कहाँ से निकलेगी? जब बच्चा बढ़ता हुआ होता है, उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, क्योंकि मसल्स, नई सेल्स, नई मेमोरी स्पेस बनता रहता है। तो उसको कहीं पे भी कोई ना कोई गेम उसको खेलना बहुत ज़रूरी होता है। दौड़ना, भागना, वो उसको जगह नहीं मिलती। फिर क्या करता है? मोबाइल दे दिया। मोबाइल कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं। स्कूल वाले तो आके देते नहीं, देते तो पेरेंट्स ही। फिर पेरेंट्स ये बोलते हैं कि भाई बच्चा मोबाइल देखता है। जब छोटे छोटे बच्चे कई कई घंटे उस मोबाइल को देखेंगे तो क्या आप जानते हो क्या उस मोबाइल में सब चीज़ बच्चों के लिए होती है? ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ जो भी वो उंगली घुमा घुमा के मोबाइल चला रहा है, क्या वो सारी चीज़ें वो बच्चों वाली देख रहा है? जितनी उसकी उम्र है, क्या उसी हिसाब की चीज़ें वो देख रहा है मोबाइल में? नहीं, क्योंकि मोबाइल के अंदर सब तरह की चीज़ें आती हैं और बढ़ते बच्चे का दिमाग बिल्कुल साफ, प्यारा सा क्लियर होता है। उसके अंदर प्योरिटी होती है। वो जो चीज़ देखता सारे उसके दिमाग में आती चली आती। जिस उम्र में जो लिखाई पढ़ाई, जो संस्कार उसको मिलने चाहिए, उनकी जगह दिमाग में जो उन संस्कारों के लिए जो जगह बनी होती है, जो प्यारी प्यारी चीज़ें, नानी की, दादी की कहानियाँ, जो उनके संस्कार, जिनके लिए जगह दिमाग में बनी होती है, वो चीज़ वहाँ जानी चाहिए। उसकी बजाय मोबाइल से जो चलचित्र, छायाचित्र बोलते हैं, इसको राहु बोलते हैं, वो सारा दिमाग में इकट्ठा हो जाता है। अब जब बच्चे को लेके स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं तो उनके दिमाग में तो वो चीज़ें पहले से भर गई हैं। अब उसको पढ़ाना कितना मुश्किल था। स्कूल में पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है टीचर्स को। फिर उनके पेरेंट्स आते हैं कि इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता, ये कुछ याद नहीं कर पाता, इसकी राइटिंग ठीक नहीं है। जब वो कई घंटे मोबाइल पे देखेगा, जिसके कारण उसके चश्मे भी लग जाएंगे, आंखें भी ख़राब हो जाएंगी, खाना भी टाइम से नहीं खा पाएगा और लेट रात तक लोग जागते हैं, वो बच्चे भी जागते रहते हैं, तो सुबह कैसे जल्दी उठेंगे? उनकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी चीज़ें, आपके चिप्स और कुरकुरे, फ्रूटी, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं,
वो पूरी कर देते हैं। आप ऐसी चीज़ें खिलाते हो और एनर्जी शरीर से निकल नहीं रही, एनर्जी शरीर से निकलती नहीं है, तो बताइए, जब एनर्जी, मैंने पहले भी बात किया है, कोई एनर्जी जब शरीर में रुक जाती है, जो आपके शरीर से वो वेस्ट के रूप में बाहर निकलनी चाहिए, वो निकल नहीं रही, तो क्या करेंगे? बच्चा बीमार होगा, चिड़चिड़ा होगा, जिद्दी होगा। वो भी तो जीव है आपकी तरह, उसका भी तो मन है, उसका भी तो दिल है, उसकी तो भावनाएं हैं। माँ बापों को ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे को कैसे स्वस्थ रखूं। सलाह लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, टीचर्स की सलाह लीजिए। एक्सरसाइज, कोई भी गेम, मैं ये नहीं कहता कि आप रोज़, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन तो बच्चों को दौड़ना, जिससे उनके शरीर का पसीना निकले, दौड़ें, भागें। और मोबाइल में डाटा कौन डलवाता है? वाईफाई कौन अटैच कराता है? आप, दोस्त टीचर का? ऐसा नहीं। आप टीचर के पास आके शिकायत करेंगे, टीचर चुपचाप सुन लेंगे, क्या करेंगे? उनकी ड्यूटी है। लेकिन क्या उससे समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर आप टीचर के पास बार बार आके अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये वीडियो गेम खेलता ही रहता है, ये मोबाइल चलाता रहता है, तो बताइए, टीचर के पास क्या इन चीज़ों का समाधान है? इनका समाधान केवल और केवल मम्मी और पापा के पास है, खासकर मम्मी के पास है। क्योंकि मम्मी बच्चे के पास, या बच्चा मम्मी के पास सबसे ज़्यादा टाइम रहता है। स्कूल में तो बच्चा 3 घंटे के लिए आता है, 3-4 घंटे के लिए बच्चा आता है, 20 घंटे बच्चा अपने मम्मी पापा के पास ही रहता है। बच्चे की शरीर की एनर्जी का निकलना बहुत ज़रूरी है। खेल, कोई भी खेल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बच्चे में एक ऐसी हैबिट डेवलप कीजिएगा जिसके कारण वो स्वस्थ रहे। उसे खेलने की एक हैबिट होनी चाहिए, कोई ना कोई गेम, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, जो उसको पसंद हो, वो बहुत जरूरी। छोटे छोटे बच्चे, इतने इनका वेट हो जाता है और कहते हैं पता नहीं क्यों इसका वेट इतना हो रहा है। खाने, पूरा दिन घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो वेट तो बढ़ेगा ही। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब उनके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी फंस गई, गलत चीज़ें जो उनके मतलब के नहीं है, वीडियो के ज़रिए उनके दिमाग में पहुंच गई, तो बताइए टीचर का पढ़ा हुआ उन्हें कैसे याद रह जाएगा? टीचर उनको कैसे, मतलब उनके दिमाग में कैसे डाली चीज़ें? आपको अपने बच्चे को स्वस्थ बनाना है तो एक्सरसाइज एक तरीका है, गेम एक तरीका है। स्वस्थ होंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। पहले तो शरीर है, पढ़ाई तो बाद में है। जब शरीर ही सही नहीं है, आदमी का मन सही नहीं है, बच्चे का मन सही नहीं है, तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा? ये आम समस्या है। कई बच्चे मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, जब ज़्यादा एक जगह पे बंधे हुए रहते हैं, एक जगह पे, अब वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कहीं जा नहीं पाते, और पूरा दिन वीडियो ही वीडियो। हमने कई बच्चों को ऐसे देखा है, छोटी सी उम्र में वीडियो देखते हैं, दूसरी तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। जिस लैंग्वेज में वो वीडियो देख रहे होते हैं, उसी लैंग्वेज को स्कूल में आके बोलना शुरू कर देते। कई बच्चे हमने देखे इस तरह के। 2.5 साल का बच्चा, ऐसा भी देखा हमने, 2.5 से 3 साल का बच्चा जिसको ABCD पूरी पढ़नी नहीं आती, वो इंग्लिश में बातें करने लग गया, जैसे कार्टून देखता है वो, या और दूसरी लैंग्वेज में वो बात करने लग जाता है। क्योंकि बच्चे का माइंड प्योर माइंड है, बिल्कुल क्लियर साफ माइंड है, उसमें कोई भी जगह में कोई भी चीज़ भरी नहीं होती, मासूम बिल्कुल। अब वो पूरे दिन जिन वीडियो उसको देखता है,
उनको फ़ौरन कैच करता है, उसकी कैचिंग पावर बड़ी हाई होती है। आप जो भी एक्शन अपने घर में चल रहा होता है, वो बोलता कुछ नहीं है, उन सब को अपनी मेमोरी में रखता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन, एक अच्छी एजुकेशन जो आपको आपके बच्चे को संस्कार दे, वो बहुत ज़रूरी है। एक छोटे बच्चे में जब पहली बार, ये समझिए कि पहली बार ब्लैक बोर्ड पे जो आपने लिख दिया, उसके निशान नए बोर्ड पे इतनी आसानी से नहीं जाते। अगर नया ब्लैक बोर्ड हो, नया बोर्ड हो, तो उसके ऊपर जब लिखा जाता है ना, तो वो लंबे टाइम के लिए निशान बन जाते हैं उसके ऊपर। ऐसे ही बच्चे का माइंड है, नया माइंड है, उसका नया दिमाग है, उस पर जो बचपन में लिख गया वो मिटता नहीं है। आप सभी देखिएगा, जो आपने बचपन में जो भी जैसा भी आपके साथ जिस व्यक्ति ने जैसा व्यवहार किया, उस आपको अच्छी तरह से वो याद है, आप भूले नहीं। आप पहले स्कूल में, जो आपका पहला स्कूल था, वो कहाँ था, वो कौन टीचर था जिसने आपसे प्रेम से बात की थी, जिसने आपको प्रेम किया था, पहला स्कूल भी आप नहीं भूले होगे। आज भी उसको देखने की एक ललक आपके अंदर होगी। उस टीचर से मिलने की आपकी ललक होगी, चाहे आपकी उम्र 50 साल हो जाए, वो टीचर भी ज़िंदा ना हो, तो भी आपकी ललक उससे मिलने की होगी कि काश वो मुझे मिल जाए। तो ऐसा छप जाता है आपके दिमाग में। जो छोटा बच्चा है इस तरह से लिख जाता है। तो अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये मम्मी पापा तो कोई भी बन जाए, एक्चुअल मम्मी पापा वही होता है जो उस बच्चे के भविष्य के लिए प्रयास करता है, क्योंकि जो बचपन में लिख गया उसी को तो संस्कार कहते हो। ताउम्र आप वो बच्चे की नींव है, प्ले से 5th तक की नींव होती है बच्चे की। अगर आपने नींव मजबूत कर दी अपने संस्कारों से, अच्छी शिक्षा से, अच्छे ज्ञान से, प्ले से 5th क्लास तक, फिर वो बच्चा आपसे कभी कुछ नहीं पूछेगा। उसके संस्कार, उसका ज्ञान उसको आगे लेकर चला जाएगा। जो आपने संस्कार उसको दिए हैं, उन्हीं विचारों से वो आगे दुनिया से कनेक्ट होता चला जाएगा। एक अच्छी दिशा, अच्छी एक उसका भविष्य तैयार हो जाएगा। ये ध्यान देने की बातें हैं। केवल टीचर को ही दोष देना ये सही नहीं। हो सकता है कई बार टीचर भी गलत हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें प्राइमरी एजुकेशन में मम्मी पापा का विशेष रोल होता है। कई बच्चे ये कुरकुरे या चिप्स, छोटे छोटे बच्चे 2-2 ढाई साल के, अब 3 साल के बच्चे का अगर आंतों का ऑपरेशन हो तो क्या बोलोगे आप? हमने ऐसा भी होता देखा, उनसे बोला कि आपको ये निकलाना, कह रहे 10 रुपये में बच्चा खुश हो जाता, तो क्या परेशानी है? 10 रुपये में बच्चा खुश हो जाता है तो क्या परेशानी है? मैंने कहा परेशानी तो कई साल बाद होगी। लीवर में दिक्कत, स्किन में दिक्कत, आँखों में दिक्कत, बार बार मौसम बदलने पर उसको ENT की प्रॉब्लम, जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह उसको बच्चे को होता रहता। वैसे ही छुट्टियां इतनी होती हैं हमारे देश के अंदर, ऊपर से बच्चा बीमार हो जाएगा, स्कूल कम आएगा, तो बताइए पढ़ेगा कब? आप बताइए पढ़ेगा कब? आप टीचर्स को सहयोग कीजिएगा और मेरे जो विचार हैं आपको कैसे लगे इस बारे में कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा। मेरी कोशिश, क्योंकि हम, ख़ासकर मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे बच्चे बहुत प्रिय हैं। अगर किसी का मन विचलित है तो बच्चों के साथ रहिए। ऐसा व्यक्ति मन से हमेशा भावुक और स्वस्थ मिलेगा जो बच्चों के बीच में रहेगा। कभी BP नहीं होगी साहब आपको, कभी शुगर नहीं होगी, कभी डिप्रेशन पे नहीं जाओगे आप, ये मेरा दावा है। तो बच्चों से अगर प्रेम करते हो तो बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए
ज़रूर सोचिएगा। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरे को एक मोटिवेशन, एक पावर मिलेगी और मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ बिल्कुल हाजिर होगा। जय हिंद।